वो पक्षी क्या कर रहा है कि चोंच की अपने बच्चों की चोंच में चोंच डाल रहा है और उनसे बहुत प्रेम कर रहा है। व्यास जी ये दृश्य देख रहे थे। व्यास जी ने कहा, देखो ये पक्षी कितना बड़ा सौभाग्यशाली है कि इसके पुत्र हैं, और मैं व्यास कितना बड़ा अभागा हूं कि मेरे कोई पुत्र नहीं। व्यासाश्चिंता दुर्मकामं मनसा समचिंतयत्। मन में चिंता करने लगे। कहते हैं कि पुत्र के बिना तो गति नहीं मिलती। अपुत्रस्य गतिर् नास्ति। पुत्र के बिना तो गति नहीं मिलती। जब मेरा पुत्र ही नहीं है तो मेरी गति कैसी हो? क्योंकि अपुत्रस्य गतिर् नास्ति स्वर्गे नैवच नैवच। पुत्र के बिना तो गति नहीं है, पुत्र के बिना तो स्वर्ग नहीं है। मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं है तो मेरी गति कैसे होगी? मुझे स्वर्ग कैसे मिलेगा? पुत्र धन्यातरन्नास्ति परलोकस्य साधनम्। जब मैं मरूंगा तो मेरी अर्थी को कौन उठाएगा? आतुरे मृत्यु कारे पीठ भूमि सैया गतो नरः। जब मैं मरूंगा तो मेरी सैया को कौन उठाएगा? मुझे कंधा कौन देगा? करोति मनसा चिंता दुखिता पुत्र वर्जिता। दुखी है कि मेरा पुत्र नहीं है। देखो भाई, घर में धन बहुत है, पैसा बहुत है, यदि उस पैसे को भोगने वाला कोई परिवार में नहीं है तो किस मतलब का है वो? मंदिर आपने बहुत अच्छा बनाया है, पर मंदिर में यदि पुजारी नहीं है तो क्या मंदिर की शोभा है? नहीं। जैसे मंदिर की शोभा पुजारी से होती है, ऐसे घर की शोभा भी पुत्र और पौत्र से होती है। तो आज व्यास जी सोच रहे हैं कि मेरा ना कोई पुत्र है ना पुत्री है, क्या हो? धनम में विपुलम ये पात्राणि विविधानि च मंदिरम मंदिरम चेत कोस्य स्वामी भविष्यति। मैं कौन सी देवता की आराधना करूं जो मुझे संतान दे सकता है? किस देवता की आराधना करूं? विष्णुम रुद्रम सुरेंद्रम वा ब्राह्मणम व दिवाकरम गणेशम कार्तिकेयम च पावकम वरुणम तथा। मैं किसकी शरण में जाऊं? भगवान विष्णु की, वो मुझे पुत्र देंगे, रुद्र की या गणेश जी की या देवराज इंद्र की या ब्रह्मा की, पवन की, अग्नि की, किसकी शरण में जाऊं जो मुझे पुत्र देगा? करोमि मनसां चिंता। मन में चिंता हो रही है। व्यास जी अपने आश्रम में बैठे हुए हैं और इतने में एक धुनी चल करके आ रही है। देवर्षि नारद जी अपनी वीणा पर नारायण नारायण करते हुए आ रहे हैं।
श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अजमन